वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है एमक्यूएम की सियासत में जो नया मोड़ आ चुका है। पहले हमने देखा कि एमक्यूएम के जो मुख्तलिफ सियासी धड़े बन चुके थे उनको एक करने की कोशिशें तेज़ कर दी गई और वो कोशिशें कहीं ना कहीं रंग लाती नजर आईं। जबकि हमने ये भी देखा कि पीएसपी को जम करने का मामला हो या डॉक्टर फारूक सत्तार की वापसी का मामला हो, ऐसा लगने लगा कि ये कुछ ओहदे डिसाइड कर लिए गए हैं, उसके ऊपर आकर अब बैठ जाएंगे और एक हो जाएंगे और कराची का जो वोट बैंक है उसको दोबारा से एक दफ़ा कलेक्ट कर लिया जाएगा फिर से। लेकिन अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया गया था। एक और नया जो है वो सियासी मोड़ आ चुका है। हल्का बंदियों पर सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं, जो फैसला है, उसके ऊपर एमक्यूएम एक बार फिर अड़ती नजर आ रही है। वफाक से भी मुतालबा कर दिया कि हुकूमत में रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे, दो टोक बात करते नजर आए। लेकिन आज खुलासा यह है कि मुलाकात हो रही है बिलावल हाउस के अंदर सिंध हुकूमत की जानिब से और जो एमक्यूएम पाकिस्तान है उसके डेलीगेशन वहां पर पहुंच चुके हैं। गवर्नर सिंध भी वहां पर मौजूद हैं। बहरहाल इस पर दोनों सियासी जमातों का नैरेटिव आपके सामने रखेंगे। एक तरफ हमारे साथ एमक्यूएम पाकिस्तान से एमएनए अबू बकर है, आपका भी बहुत शुक्रिया, और दूसरी जानिब से पीपल्स पार्टी की तरफ से एमपीए शमी मुमताज साहिबा हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। अबू बकर, आपसे मैं स्टार्ट लूंगा क्योंकि इस वक्त सियासत के अंदर जो नया मोड़ आया है वो एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से आया है। आज गवर्नर हाउस के अंदर मुलाकात और फिर वो तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर हो गए। वो जो बातें थी कि फैसल सब्ज़वारी भी इन नहीं है, वसीम अख्तर भी इन नहीं है, आज हमने देखा कि गवर्नर हाउस में बैठे हुए थे। मुलाकात का अहम हिस्सा थे। सवाल ये है कि जो इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात हल्का बंदियों पर, क्या आज एमक्यूएम मनवाने में कामयाब हो जाएगी बिलावल हाउस में? देखिए, इसमें मनवाने वाली बात, ये कोई जिद वाली बात नहीं है, ये एक उसूली मौक़िफ़ है हमारा। और उस उसूली मौक़िफ़ पे हम इसलिए कायम हैं कि ये सिर्फ हमने तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक अपनी रसाई हासिल की और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हमने जाकर अपना इस मुकदमे को रखा था। और सुप्रीम कोर्ट का जो 3 रुकनी बेंच है उन्होंने भी इस बात का एतराफ़ किया था कि हाँ, कराची में जो डिलिमिटेशन की गई है और उसमें जो हल्का बंदियां हुई हैं, उस हल्का बंदियों के अंदर नाइंसाफी हुई है। कहीं पे 30,000 28,000 पे यूसीज तश्कील दी गई और कहीं पे 90,000 और 92,000 और 95,000 पे यूसीज तश्कील दी गई हैं। ठीक तो है। इसका इतना, और ये भी उनके अपने रूलिंग में लफ्ज मौजूद है कि वेरिएशन जो है ना वो 5 से 10% तो हो सकता है, लेकिन 200% 300% का वेरिएशन किसी यूसी में ये मुनासिब नहीं है। इसका मकसद ये हुआ कि एक जानिब 3 यूसी और एक जानिब 1 यूसी, वसाइल तो हर यूसी को बराबर मिलते हैं। तो इस बुनियाद पे हमने ये अदालत में भी हम गए और फिर जब पीडीएम से मुआहदा हुआ तो वो तमाम चीजें जिसमें 140A के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट के तरफ से फैसला आया उसको भी रखा था और ये वाला मामला भी रखा था। इसी पे बातचीत चल रही है कि जो वादे किए गए हैं, जो मुआहदे में सबने इस चीज को तय किया था और तस्लीम किया था कि आपके जायज मुतालबात हैं, ये हल होने चाहिए, उसी पे हम बात कर रहे हैं। चले, आपका भी इनिशियल कमेंट आ गया, मैं जरा दूसरी पार्टी का भी इनिशियल कमेंट ले लूं, फिर मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। सवालात बहुत सारे हैं आज की मुलाकातों के हवाले से। शमीम साहिबा, आज ये मुलाकात एक अहमियत की हामिल है। बिलावल हाउस के अंदर मुलाकात हो रही है और ये मुलाकात ऐसे ही नहीं हो रही है। वफाक से शिकवा किया है एमक्यूएम पाकिस्तान ने कि हम हिस्सा रहेंगे या नहीं रहेंगे, दो टोक बात होगी। और आज भी ये कहा है कि फैसला करके उठेंगे। तो क्या पीपल्स पार्टी कुछ लचक का मुजाहरा करेगी, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगी, हल्का बंदियों पर हिमायत करेगी, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक मुलाकात की बात है और जहाँ तक जमा होने की बात है, सब पार्टियों का अपना अपना नजरिया और अपना अपना इस्तकाक है कि उसने क्या करना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है। इस वक्त पाकिस्तान के मफाद की बात हो रही है और पाकिस्तान का मफाद इसमें है कि हम यकजा होकर इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान के हालात को देखें, क्योंकि माशी तौर पर जिस तरह पाकिस्तान मिला है बदहाल सूरत में 8 महीने पहले, और जिस तरह अभी भी जो दूसरी डिफॉल्ट होने वाली जो जमात थी जिसको जमहूरी तरीके से निकाला गया, वो अभी भी पाकिस्तान की सालमियत के लिए खतरे का बाइस बनी हुई है। मुकद्दस इदारों के बारे में इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है। उन हालात में रहते हुए मैं समझती हूँ हम सबको लचक का मुजाहरा करना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो मुस्तकिल लचक का मुजाहरा कर रही है। सिंध में जिस तरह की चीज तय हुई थी वो हमने कर दी, गवर्नर भी उनका है, एडमिनिस्ट्रेटर भी उनका है। और जहाँ तक हल्का बंदियाँ और इलेक्शन की बात है, तो ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन एक इदारा है, आज़ाद इदारा है, उसका काम है ये करना कि उसने हल्का बंदियाँ भी करनी है, उसने सेंसस की तरफ भी जाना है और उसकी बुनियाद पर अगर कहीं हल्का बंदियाँ, देखें बार बार इश्तिहारात भी आते रहे, हल्का बंदियों के बारे में डेट भी दी जाती रही और मुख्तलिफ पार्टियाँ जाती भी रही हैं,
अपनी अपनी हल्का बंदियों पे जो उनको इख्तलाफ था या उनका वो नजरियाती तौर पे इख्तलाफ था, उस पर उन्होंने जाके पॉइंट आउट भी किया और वो तब्दील भी हुई है। अच्छा शमीम साहब, आपको लगता है कि अगर हल्का बंदियों पर आज सिंध हुकूमत हिमायत कर देती है एमक्यूएम के इस मौक़िफ़ की या सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की, और फिर इलेक्शन कमीशन से भी रिक्वेस्ट की जाती है और हल्का बंदियाँ कराई जाती हैं, तो क्या 15 जनवरी को इलेक्शंस हो जाएंगे? मुझे तो ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने अभी भी देखा कुछ खबरों में और कहीं किसी चैनल पे टिगर चलते हुए कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम 4 महीने से पहले नहीं कर पाएंगे हल्का बंदियां मुकम्मल तौर पर जिस तरह चाहते हैं मुख्तलिफ पार्टियां चाहती हैं या उनको उस पर इख्तलाफ है, तो 4 महीने का टाइम मांग रहे हैं। अब देखें, 2 इदारों की अलग अलग बात है। कोर्ट के ऑर्डर बिल्कुल बजा और हमने हमेशा सर तस्लीम खम किया है, कभी भी कोर्ट ऑफ कंडक्ट में नहीं गए हम, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ को देते हुए कोर्ट को भी थोड़ी सी लचक का मुजाहरा करना चाहिए। इस्लामाबाद में आपने सूरत हाल देखी कि छुट्टी का दिन था, हफ्ता और इतवार, और उसके अलावा भी स्कूल की छुट्टियां थी, जो मौसम सरमा की छुट्टियां थी, और उसमें वो सब कुछ हुआ। तो अगर इस तरह की सूरत हाल रही, देखिए अगर इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है, उसको अपने तरीके से काम करना दिया है, वो भी एक मोतबर इदारा है, अदालतें भी एक मोतबर इदारा है। अगर पार्टियां जाती हैं अदालत में, अदालत को भी चाहिए थोड़ा सा पार्टीज को भी वो करेंगे भी कौन सी चीज है जिसको एंटरटेन हमें करना चाहिए और कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जो कि इदारों के पास वापस चली जानी चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि इलेक्शन कमीशन की भी राय ले ली जाए, क्योंकि असल काम उनके करने का है। उसके बाद की तमाम पार्टियां ऑन बोर्ड हैं, एक टेबल पर बैठी हुई हैं। हमारे को चेयरमैन मिस्टर आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो पहले भी हिस्सा बनते रहे इस तमाम बातचीत का, और अभी भी हम बैठे हैं और पाकिस्तान के मफाद में जो बेहतर फैसला होगा वो करेंगे इंशाल्लाह। चले अबू बकर, आपसे इस बीच सवाल करूंगा कि अगर एमक्यूएम इस मौके पर डटी रही आज कि हल्का बंदियां होनी चाहिए और उसके बाद फिर इलेक्शंस हो, तो इलेक्शन तो वक्त पर होते नजर नहीं आ रहे। कानूनी माहिरीन ज़राए के मुताबिक ये कहते हैं कि 4 माह का वक्त दरकार है, तो फिर अप्रैल तक ये डिले हो जाएंगे एक बार फिर, और उसमें एमक्यूएम का हाथ होगा। देखिए 4 माह का वक्त तो ये कानूनी माहिरीन या जो माहिरीन है वो कह रहे हैं, लेकिन ये इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर इसको करना चाहा और अगर इसके करने में बिल हो तो मैं समझता हूँ ये बहुत पहले भी मुकम्मल किया जा सकता है। अभी इस्लामाबाद में जो 25-24 नहीं, अगर करना चाहे तो 15 जनवरी से पहले कर सकते हैं क्या? 15 दिन, देखें ये अभी भी तो डिले होता ही रहा है ना, तो कौन सी क़यामत आ गई। अगर किसी काम को बेहतर अंदाज में करने के लिए अगर 15 तारीख के बजाय वो अगर 1 माह 2 माह डिले हो जाए और काम बेहतरीन हो जाए और हर कोई हर स्टेक होल्डर मुतमईन हो जाए और आइन और कानून की बालादस्ती के तहत वो काम हो जाए, तो वो ज्यादा बेहतर नहीं है। ये इलेक्शन तो 2 बार वैसे भी डिले हो चुका है ना, ये इलेक्शन तो पहले मतलब एमक्यूएम चाह रही है 2 बार डिले हो चुका है तो एक बार फिर सही। सैलाब की वजह से डिले हुआ या स्टाफ ना होने की वजह से या लॉ एंड फोर्सेस के अदारों के पास मैन पावर इतना नहीं था, जो उन्होंने भी लिख के दिया था कि हम इस वजह से अभी सारे हमारे जो सिपाही हैं, हमारे फोर्सेस हैं, वो सैलाब की वजह से गए हुए हैं वहां पे, तो हम नहीं करा सकते, तो डिले हुआ ना, तो इससे कोई क़यामत तो नहीं आ गई। तो मैं ये समझता हूं कि जो हकीकी चीज है, जो हमारे एतराजात हैं, अगर उन एतराजात को और ये एतराजात को तस्लीम किया गया है, जब ये मुआहदा हो रहा था तो उस मुआहदे पे जो जितने भी सिग्नेचरी हैं और बिलखसूस जरदारी साहब और बिलावल साहब ने इस मुआहदे को पढ़ने के बाद उन्होंने ये कहा था कि आपके ये तमाम मुतालबात जायज हैं और इस पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, और उन्होंने अपने नीचे के जो जिम्मेदारान हैं सईद गनी साहब वगैरह, उनको ये कहा था कि ये इसके ऊपर आप कमेटी बनाइए। अबू बकर साहब, आज सिंध के एक वजीर ने ये कहा है कि इलेक्शन कराना चाहती है पीपल्स पार्टी और हमेशा से कराना चाहती रही है। मुख्तलिफ वजूहात भी आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताते नजर आए, लेकिन सवाल यह है कि अगर पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत इलेक्शन कराना चाहती है तो क्या एमक्यूएम भी चाहती है जो मुकर्रर वक्त है इलेक्शन कमीशन का दिया हुआ? मैं तो कह रहा हूं कि मुकर्रर वक्त में तो अभी 15 दिन बाकी है। मैं कहता हूं 5 दिन के बाद अब इलेक्शन करा दें, लेकिन जो हमारे तहफुजात हैं उसको दूर कर दें, वरना ये वक्त से पहले यही रिगिंग वाली बात आ जाएगी और इसके ऊपर अदम एतमाद होगा, और फिर इलेक्शन हो भी गए तो वो इलेक्शन हमेशा से एक सवालिया निशान बना रहेगा। जिस तरह की इसमें देखिए 3-4 चीजें चल रही हैं। क्या इस शहर की आबादी के बारे में पूरे पाकिस्तान को नहीं पता कि इस कराची शहर की आबादी क्या है? जब हम NFC अवार्ड की बात करते हैं तो हम ही पूरा सिंध एक जुबान होकर कहता है कि सिंध को वो NFC अवार्ड के हवाले से वो शेयर नहीं मिल रहा जो उसकी आबादी का तनासुब है। लेकिन जब
आपको कहीं देना हो तो फिर आप उस शहर की आबादी को आधा कर देते हैं। तो ये तो हमारे और पीपल्स पार्टी के दोनों के मुफाद की बात है कि ये 2.5 करोड़ का शहर, 3 करोड़ का शहर, इसको 1 लाख 1.5 लाख के ऊपर रखा गया है। क्यों रखा गया है? यहाँ के लोगों के सरों को क्यों नहीं गिना जा रहा? जब वो गिना जाएगा तो ये जाती है ना कि जो शहर पूरे पाकिस्तान को इतना बड़ा टैक्स देता है, 60% टैक्स देता है, उस शहर के साथ इतनी जाती हो रही है। तो ये सारे वो वसाइल है ना, ये सारी वो जातियां कि जिसके ऊपर हम आवाज उठाते रहे। 140A का मामला सिर्फ कराची शहर के मेयर के लिए नहीं है, पूरे पाकिस्तान के मेयर को एम्पावर करने की बात हमने उसमें की है। ठीक है, कि एम्पावर किया जाए, जो भी मुंतखब होके वो पीपल्स पार्टी का आ जाए, वो किसी और जमात का है, जमात इस्लामी। हम तो कहते हैं कि एक ठीक है, बाप मेयर होना चाहिए। चले शमीम साहिबा, हमने देखा कि पीपल्स पार्टी या फिर इनडायरेक्टली अगर मैं सिंध हुकूमत की बात करूं तो एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करती आई है माजी करीब के अंदर भी, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर लगाने का मामला हो, चाहे वो हैदराबाद का एडमिनिस्ट्रेटर का मामला हो, कराची का हो, डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटर्स हों। जबकि इलेक्शन कमीशन ने भी एक नोटिस निकाला था कि कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी, उसके ऊपर भी अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। सवाल ये है, क्या ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस वक्त हल्का बंदियों के हवाले से, ये भी आज दूर हो जाएंगे बिलावल हाउस में? बिल्कुल, मैं कह रही हूँ दूर होने चाहिए। बिल्कुल अबू बकर भाई ने बिल्कुल सही बात कही कि जब हम एनएफसी के हवाले से सिंध का हिस्सा मांगते हैं तो हमें वो हिस्सा नहीं मिलता, और अगर सेंसस की बुनियाद पर हम देखा जाए तो हमारी आबादी को कहीं ज्यादा कम दिखाया गया। तो मैं तो बिल्कुल अगर एमक्यूएम को कोई फायदा पहुंचता है, नहीं अब तो मिलता होगा हिस्सा, अब तो वफाक में भी इत्यादी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी उतना ही इसमें शेयर बनता है आवाम के मफादात पे काम करने के लिए। तो मैं समझती हूँ कि इसमें दो राय नहीं है। अगर सेंसस होते हैं और सेंसस की बुनियाद पर हल्काबंदियां होती हैं और फिर उस बुनियाद पर इलेक्शन होते हैं तो कोई इसमें मुजाहिदा नहीं। अगर आज कोई बैठ के टेबल टॉक के जरिए बात हो जाती है तो पीपल्स पार्टी, मैंने कहा ना पहले भी, लचक का मुजाहरा करती रही है। और जब अगर को चेयरमैन ने कह दिया कि दूर किए जाएंगे तमाम तहफ़्फ़ुज़ात, तो यकीनन अगर एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हमारा बनता है कि एक जमात है, अवामी जमात है, उसकी बात को भी सुनना चाहिए। और उसके शमी साहबा, मुझे वो सत्र याद आ गई, हमेशा देर कर देता हूं मैं। चाहे एडमिनिस्ट्रेटर का मामला हो, उसमें भी देर कर दी गई, 45 दिन रह गए थे तब एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया। अब ये हल्का बंदियों का मामला है, वफाक में भी आपके इत्तेहादी हैं, बल्कि जो बैठे हुए हैं वो आपके इत्तेहाद से ही बैठे हुए हैं। तो फिर हल्का बंदियों का मामला क्यों देर का जो है वो तवालत का शिकार हुआ? नहीं, देर तवालत की बात नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना कि कई बार हो चुकी हैं हल्का बंदियां, डिलिमिटेशन कई बार हो चुकी है, तहफ़्फ़ुज़ात भी लोगों ने, जमातों ने इजहार किया, जिसकी वजह से बार बार की जाती रही है और इसी वजह से डिले हो रही है। अगर एक मरतबा और डिले हो जाती है तो हम तो इलेक्शन के लिए तैयार हैं। मेरे चेयरमैन ने तो कल भी कहा है कि आप आज कर दें, हम तो 15 तारीख के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर एक जमात है जो एक अपना रखती है, इस्तेकाक रखती है, ओन करते हैं हम उसको, अगर उसके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो अगर उसमें 2-4 दिन 10 दिन की देर हो जाती है तो मेरे ख्याल से कोई मुज़ायक़ा नहीं है, कर लेना चाहिए, इसको कानूनी तौर पे काम कर लेना चाहिए, ताकि फिर कहीं कोर्ट में जाके कोई नोटिस जाए और फिर मामला डिले हो जाए या हौच पौच में हो जाए और फिर हम ये कहें कि जी इलेक्शन सही नहीं थे, रिगिंग हो गई, ये हो गया। तो उन सब से बचने के लिए मैं समझती हूँ थोड़ा सा देर हो जाए लेकिन शफाफ तरीके से हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चले, मैं आखिरी सवाल की तरफ भी बढ़ूंगा दोनों मौजूद मेहमानों से। शमीम साहब, आपसे ही कंटिन्यू करूंगा ताकि बात जो है वो कंटिन्यू रहे आपकी। एमक्यूएम का इत्तेहाद होने जा रहा है, पीएसपी की बात कर ली जाए तो मुस्तफ़ा कमाल, अनीस क़ाइम खानी एमक्यूएम के अंदर भी जम होने जा रहे हैं। आफाक अहमद की तो खैर अभी तक कोई अपडेट नहीं है। फारूक सत्तार की अपडेट यह है कि उनके लिए भी कोई ओहदा रखा गया है, उनको भी दोबारा पार्टी के अंदर मिलाने की कोशिशें की जा रही हैं। एमक्यूएम का ये जो इत्तेहाद होने जा रहा है, पीपल्स पार्टी का जो वोट बैंक है, जो पीपल्स पार्टी क्लेम करती है कि कराची के अंदर हमारा मैंडेट है, फर्क पड़ेगा फिर? देखिए, ये जहाँ तक इत्तेहाद की बात है, ये इनका अंदरूनी मामला है। हम कोई इनके वकील नहीं है कि हम इनके बारे में बात कर सकें। वो इनका अपना मामला है। ये पहले भी एक थे, फिर जो भी हालात थे उसकी वजह से ये तकसीम हो गए और अब अगर ये फिर एक होने जा रहे हैं तो ठीक है, इनके लिए एक अच्छा लाहे अमल होगा। जहाँ तक पाकिस्तान का पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है, हम बिल्कुल पुरुम्मीद हैं अपने वोट बैंक से कि ना पहले कभी हमारा वोट बैंक जो था वो कम हुआ है बल्कि उसमें इजाफा हुआ है। जिसकी मिसाल ये है कि आप देख लें कि सूबाई असम्बली में हमारी नशिस्तों की तादाद देख लें, ज़िमनी इलेक्शन जो भी हुए हैं उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी देख लें और हमारा जो वोट बैंक है वो बढ़ता चला। नहीं, मैं कराची के बल्दियाती इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ। इंशाल्लाह कराची का बल्दियाती इलेक्शन भी जो है वो आपको इस दफा का रिजल्ट पहले के मुकाबले में मुख्तलिफ नजर आएगा। हम ये नहीं कहते कि 100% कराची हमारा है, लेकिन हम ये भी नहीं कहते कि कराची हमारा नहीं है। हम बल्दियाती इलेक्शन होने से रिजल्ट आएगा, पता चल जाएगा हमारा मैंडेट कितना है और हमने कितना हासिल किया।
ठीक है, अबू बकर साहब आपकी तरफ भी आखिरी सवाल किए देता हूं। एमक्यूएम का ये जो इत्तेहाद, जिसकी अब तक आखिरी कड़ी जो है वो नहीं मिलकर दे रही है, वर्कर्स इजलास में फैसला होना है कि क्या इस वक्त जम होने जा रही है पीएसपी या नहीं, फारूक सत्तार को वापस लेंगे या नहीं, कौन कौन से ओहदों पर कौन से सियासी रहनुमा होंगे, क्या ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि बल्दियाती इलेक्शन के अंदर अक्सरियत हो जाए, जो वोट बैंक बट चुका है आप लोगों का? देखें, बल्दियाती इलेक्शन तो जब भी होगा वो अपनी जगह होना है, लेकिन ये जो इत्तेहाद की बात हो रही है, जी सिंध के जो गवर्नर है कामरान टसूरी, एज ए गवर्नर उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है और वो अपने तौर पर मुख्तलिफ हमारे जो कल हमारे इस तंजीम के या एमक्यूएम का हिस्सा थे और आज किसी भी वजह से वो इस तंजीम का हिस्सा नहीं है, उन लोगों से जाके उन्होंने मुज़ाकरात किया। अभी तक एमक्यूएम पाकिस्तान की किसी लीडरशिप के साथ, किसी के साथ बराह रास्त कहीं पे कोई मुज़ाकरात लेकिन ये इत्तेहाद की, ये इल्हाक की वजह क्यों पेश आई? एमक्यूएम तो वैसे भी काम कर रही थी, वफाक का तो हिस्सा थी एमक्यूएम, ये जो नई हुकूमत है इस वक्त मौजूदा हुकूमत, इसका हिस्सा है एमक्यूएम। जी जी, देखें, ये एमक्यूएम से ही अलहदा हुए लोग हैं और अगर हमने हमेशा अपने प्रोग्रामों में, अपने इजलासों में, अपने वर्कर्स इजलासों में या अवामी इजलास या जलसा हुआ, वहां हमेशा हमने ये कहा है, क्योंकि एक पब्लिक परसेप्शन भी होता है, अवामी एक राय भी होती है, तो हमने तो हमेशा ये कहा है कि जो लोग भी, क्योंकि इस तंजीम का झंडा, इस तंजीम का नाम और इस तंजीम का निशान एमक्यूएम पाकिस्तान उसे लेकर चल रही है, तो हमने हमेशा कुशादा दिली के साथ हमारी लीडरशिप ने और खालिद मकबूल भैया और हम तमाम राब्ता कमेटी का ये मुतफ़क्का राय रहा है। लेकिन याद माजी अज़ाब यारा मुस्तफ़ा कमाल साहब क्या कुछ कहते रहे आपकी सियासी रहनुमाओं के बारे में, वो भी मुझे याद है। फारूक सत्तार वसीम अख्तर पर क्या कुछ इल्जामात लगाते रहे, पता नहीं कितने अरब रुपयों का हिसाब मांगते रहे, वो भी याद है। क्या ये तमाम चीजें आपके कारकुनान भुला पाएंगे? देखिए, ये बात ठीक है कि जब इख्तलाफात होते हैं तो सगा भाई भी अपने सगे जो दिल में आता है बोल दिया जाता है, बेबुनियाद थी क्या वो बातें? लेकिन मैं समझता हूं, देखिए, सियासत के अंदर हम सियासत कर रहे हैं ना, सियासत के अंदर कल पीपुल्स पार्टी और नवाज लीग में भी इख्तलाफात। चले, वक्त कम रह गया, लेकिन आखिरी सवाल क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपसे सवाल, क्या कारकुनान जो है वो उनका एतमाद अब बहाल हो सकेगा? माजी के अंदर कारकुनों को जो तोड़ते रहे जिन बातों के ऊपर, आज वो साबित नहीं करेंगे और एक साथ बैठ जाएंगे तो कारकुन मायूस नहीं होगा? नहीं, हम तो ये समझते हैं कि देखें, अगर वो हमारा बाजू बनते हैं और वो कोई भी ताकत या वो उस तरह से जो मुंतशिर है, जो एक आम लोगों के जहनों में ये बात है, अगर वो आ जाते हैं और वो मिलकर काम करते हैं, तो मैं समझता हूं कि वो तो सारे इख्तलाफात भुलाए जा सकते हैं, चाहे कितने रुपयों का भी हिसाब मांगा हो। वक्त जो है हर चीज पे, जख्म पे मरहम रख देता है, लेकिन कराची की आवाम शायद ना भूल सके। बहरहाल बहुत शुक्रिया अबू बकर साहब आपका भी, और शमी मुमताज साहिबा आपका भी। वक्त कम रह चुका था, सवालात बहुत सारे हैं। बहरहाल अब देखना यह है कि बिलावल हाउस के अंदर जो आज मुलाकात हो रही है उसके अंदर एमक्यूएम अपने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में कामयाब हो सकेगी। क्या गवर्नर सिंध इस तमाम मामले के अंदर चैंपियन बन सकेंगे? एक मामला यह है हल्काबंदियों का, दूसरा मामला है एमक्यूएम के धड़ों को मिलाने का। ये तमाम चीज़ें, ये जो तमाम बोझ है, ये इस वक्त एक ही मरकजी शख्सियत है, वो है गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी, जो कि मरकजी किरदार भी हैं। देखना है कि आज कामयाब होते हैं या नाकाम होते हैं या मायूस होते हैं। वक्फे की तरफ जाएंगे, उसके बाद क्राइम के हवाले से कुछ बातें आपको बतानी है कि आज दिन भर शहर में क्या कुछ होता रहा।